19 जून 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सब्ज़ियाँ लगाने का इस समय मुझे काफ़ी जोश है, तो बेल वाली सब्ज़ियाँ लगाने के लिए मैंने क्रॉप नेट तैयार कर लिया है। क्रॉप नेट कहते हैं एक जाल को, जिसके ऊपर हमारे वो पौधे चढ़ते हैं जो बेल वाले हों, चाहे वो टमाटर बेल वाला हो, चाहे वो करेला हो, तोरी हो, या कुछ भी जो बेल वाली सब्ज़ियां हैं उसको चढ़ाने के लिए ऊपर हमें क्रॉप नेट की ज़रूरत पड़ती है। देसी फार्मर लोग क्रॉप नेट यूज़ नहीं करते, बल्कि वो ज़मीन के ऊपर ही पौधों को फैलने देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से फंगस भी काफ़ी एक्टिव रहता है। जो फल ज़मीन के साथ और पानी के साथ टच रहता है वहाँ पर फंगस भी लगता है, कीड़े भी आ जाते हैं, तो पौधे की हालत बिगड़ भी सकती है। हम बिल्कुल सेफ़ तरीका यूज़ करेंगे, अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ लगाने की स्पेस खुद बनाएंगे। तैयारी तो मैंने पहले से ही अब कर ली है। कल मैंने ये वाली साइड पर धागा बांधा था, ये देख सकते हैं, लेकिन ये धागा बिल्कुल एक जैसा बांधा नहीं गया है, ऊपर नीचे रहा। कील लगाने से ऊपर नीचे हो गया है। यहाँ से देखिए ये नीचे है और इस एरिया से ऊपर है, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। लेकिन एक मरतबा ट्राई किया और दूसरी मरतबा जब वो काम किया तो बिल्कुल सीक्वेंस में एक जैसा ही धागा फिटिंग पर आया। इसी तरह मैंने दीवार के ऊपर ये कील लगाए और साथ में धागा बांध दिया। क्रॉप नेट जब भी आप लगाएं, जिनके पास जगह नहीं है, जैसा कि मेरे पास जगह नहीं है, तो दीवार के बिल्कुल साथ में कील मत लगाएं। जैसा कि ये दीवार है, इससे 4 इंच दूर है ये वाला धागा। जिस तरह के ये दीवार की सपोर्ट मिल गई थी मुझे, ये दीवार 4 इंच आगे है, तो यहाँ पर मैंने कील लगाए। दीवार के साथ में अगर धागा बांधेंगे तो पौधा जब ग्रोथ में आ जाएगा, तो दीवार के ऊपर जब धूप पड़ती है तो आपको मालूम है कितनी हीट बनती है। तो हीट ज़्यादा होने की वजह से फूल उसके गिर जाया करेंगे और पत्ते उसके पीले होकर खुश्क हो जाया करेंगे, क्योंकि दीवार की हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए 4 इंच का गैप है इसके अंदर। हवा की वेंटिलेशन भी होती रहेगी और हवा की क्रॉसिंग भी वहाँ पर होती रहेगी और ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी। सब्जियाँ उगाने के लिए आपको फुल डे की धूप पौधों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर धूप नहीं आती तो सब्जियाँ ठीक तरीके से लग नहीं पाएंगी। अगर लगी तो उनका साइज़ सही नहीं रहेगा, या फूल लगेंगे जड़ जाया करेंगे। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो मार्केट से क्रॉप नेट मिलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। उसकी काफ़ी लेंथ होती है, 4 फुट वो चौड़ा होता है और आई थिंक 8 फुट तक वो लंबा होता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहती है, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं था। हमारा स्टॉक आने वाला है, हमारे दराज स्टोर पर भी वो अवेलेबल होगा बहुत जल्द क्रॉप नेट। लेकिन उससे पहले मैंने उन लोगों के लिए ये आइडिया दे दिया है जो लोग क्रॉप नेट नहीं ख़रीद सकते, या उनकी पहुंच से वो बाहर है, या उनको पता नहीं कि कैसे ख़रीदना है। उनके लिए ये धागा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये धागा है जी, ये गोला है। ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। ये आप हार्डवेयर शॉप पर जाएंगे, उसको कहना है सफ़ेद धागे का एक गोला दे दो। ये 20 या 25 रुपए का मिल जाता है। इसकी लेंथ काफ़ी होती है, तो आप 2 इस तरह के क्रॉप नेट बना सकते हैं। ये तकरीबन ये 13 से 14 फुट लंबा मैंने धागा बांधा हुआ है। अब बांधने का तरीका बहुत ही सिंपल है। दीवार में मैंने छोटे छोटे से 1 इंच के कील लिए और स्टील के कील लिए मैंने, और मैंने तकरीबन 4 से 5 इंच के फासले पर ये कील लगाए और इसी तरह मैं कील लगाता गया। 4 या 5 फुट की हाइट तक आपने कील लगाने हैं। मतलब धागा हमारा जो जो लास्ट उसका धागा है वो 4 या 5 फुट तक ही होना चाहिए। मतलब हाइट उसकी 4 या 5 फुट हो, इससे ज़्यादा ना हो। बेल वाले पौधे को ज़्यादा ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसकी ग्रोथ को हम उसके हाल पर छोड़ देंगे, बहुत सारे फिर फूल लगेंगे लेकिन जड़ जाया करेंगे। फ्रूट की क्वालिटी भी सही नहीं होगी, फूल लगेंगे गिर जाएंगे, फ्रूट बनेगा उसका साइज़ छोटा रहेगा या वो सूख जाया करेगा। इसलिए 4 या 5 फुट हाइट तक आपने बेल वाले पौधे हों या फिर फ्रूट देने वाली बेलें हों, 4 से 5 फुट हाइट से ऊपर नहीं जाने देना आपने। तो मैंने सारा धागा इसको बांध दिया है। अब मैं 1-1 फुट के ऊपर 1-1 ग्रो बैग रखूँगा। जैसा कि ये ग्रो बैग पड़े हुए हैं, ये छोटे साइज़ के हैं, इस साइज़ का मैं रखने वाला हूँ। ये मेरा साइज़ है 11 बाई 13 का। मतलब इसका जो ऊपर से डायामीटर है, इसकी गुलाई है, ये 11 इंच है और इसकी गहराई 13 इंच है। तो ये बेल वाली सब्जियों के लिए काफ़ी सूटेबल है, इसलिए इसके अंदर मैं लगा सकता हूँ। इससे बड़ा हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि बेल वाली सब्जियां आपको मालूम है कितनी ज़्यादा बेल की ग्रोथ बढ़ती है। ज़ाहिर सी बात है, ग्रोथ करने के लिए उनको उतनी ही जगह भी चाहिए, मतलब जड़ों को। तो मेरे पास ग्रो बैग्स ही होंगे, तो इनके अंदर ही हम इनको मेंटेन रखेंगे। एक गमले के अंदर, एक ग्रो बैग के अंदर एक पौधा लगाएंगे और उसकी सिर्फ एक ब्रांच या मैक्सिमम 2 ब्रांचेस ही लेकर चलेंगे।
अब वो कैसे लेकर चलना है, एक पौधे की एक ब्रांच लेकर चलें या 2 ब्रांचेस लेकर चलें, वो क्यों और किस लिए, ये जब टाइम आएगा तब आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फ़िलहाल आपके पास जगह है, अगर जगह नहीं है तो दीवार के ऊपर जैसा कि मैंने ये किया है आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस एरिया में सूरज तकरीबन 2 बजे तक रहता है दोपहर के। सुबह को टाइम इस साइड से सूरज निकलता है तो सुबह के मॉर्निंग की धूप भी यहाँ पर मिलती है और 2 बजे तक यहाँ पर धूप आती है। उसके बाद में शेडी एरिया बन जाता है, जैसा कि अभी शेडी एरिया बना है, धूप हमारी पीछे हो रही है क्योंकि सूरज इस साइड पर जा रहा है नीचे। सब्जियां लगाने के लिए अभी हमने बहुत कुछ सीखना है और सिखाना है। टाइम टू टाइम वीडियो बना के थोड़ा थोड़ा काम करके आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी वो साथ साथ में करते रहें। जब मौसम आए तो हम अपने पौधों की जो पनीरी हमने बनाई होगी वो गमलों के अंदर शिफ्ट करें और यहाँ पर रखते जाएँ, क्योंकि बेल वाली सब्जियां जितनी भी हैं वो बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ को बढ़ाती हैं, बेल ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ऐसे में उसको हम ज़मीन के ऊपर अपने फ़र्श के ऊपर तो फैला नहीं सकेंगे। अगर फ़र्श के ऊपर बेल को फैलने देंगे तो वो जल जाया करेगी। जिस तरह के मेरी ये स्वीट पोटैटो वाइन शकरकंदी की बेल है, ये देखिए इसके पत्ते एम्प्टी हो रहे हैं। जैसे जैसे ये गर्म ज़मीन के साथ या गर्म दीवार के साथ लगती जाएगी, ये देखिए इसके पत्ते जलते जाएंगे और इसकी ग्रोथ नहीं होगी। जो टहनी फ़र्श के साथ या दीवार के साथ लगेगी उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए हम ज़मीन के ऊपर, फ़र्श के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि उसको ऊपर दीवार के ऊपर हैंग कर दिया जाए, मतलब एक क्लाइंबर बना दिया जाए। तो क्लाइंबर बनाने के लिए 4 फुट या 5 फुट तक ही आपने उसको बढ़ने देना है। इससे ऊपर जितना भी जाने लगे हम उसको ऊपर जाने नहीं देंगे, या तो उसकी कटाई कर दिया करेंगे ऊपर वाली ब्रांच की, या फिर उसको बेंड देंगे ताकि वो धागे के इस 4 फुट या 5 फुट के एरिया में ही अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। कम हाइट में बेल ज़्यादा फैली होगी तो ज़रा सोचिए कितने सारे उसको इधर उधर फूल लगे होंगे, तो थोड़ी सी हवा चलने पर उसकी पॉलिनेशन भी हो जाया करेगी। अगर लेंथ में ही हम उस बेल को बढ़ने देंगे, बहुत सारे फूल उसको लगेंगे लेकिन फूलों की पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। पॉलिनेशन होगी तभी उसके अंदर से फ्रूट बन पाएगा। इसलिए हम ब्रांचेस को ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको वर्टिकल में हम उसको फैलने देंगे ताकि साथ साथ में फूल लगें और जब हवा चले या तितलियाँ फूलों पर आकर बैठे तो आराम से उनकी पॉलिनेशन भी हो जाया करे। तो आप भी इसी तरह क्रॉप नट बनाइए और आने वाले सीज़न के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लीजिए जनाब, यहाँ पर काफ़ी कबाड़ इकट्ठा हुआ था कई सालों से, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है और यहाँ पर भी मैंने क्रॉप नट की एक जाल सा बिछा दिया है ताकि यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ और पौधे लगा सकें। ये देखिए इस एरिया पर भी मैंने इसको यहाँ से जगह को यूटिलाइज़ कर लिया है अपने क्रॉप नट के लिए। तो अब देखते हैं, ये अब हमारा फ़ाइनल हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे पौधे आएंगे जो बेल वाले होंगे। ये तो जब वक्त आएगा सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने में मिलेंगी।